हेलो गाइस, तो आज मैं करने वाला हूँ बालियाज। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे से करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को आप पूरा देख लें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। और साथ ही साथ आपके जो भी छोटे मोटे से डाउट्स होंगे वो भी आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको हेयर को अच्छे से कर लेना है वॉश, और वॉश करने के बाद पूरे हेयर को अच्छे से सुखा लेना है, ब्लो ड्रायर कर लेना है। तो मैंने वॉश और ड्रायर दोनों में कर चुका हूँ। अब जो है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सेक्शन जो है किस तरीके से निकालने हैं। तो देखो, एक सेक्शन जो है एयर टू एयर निकाल लेना है, और पीछे जो आपको ये दिख रहा है एक सिंगल सेक्शन इस तरीके से निकाल लेना है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है दो सेक्शन मैंने एयर टू एयर निकाले हैं, और एक पीछे सेक्शन सिंगल छोड़ा है। और एक जो है मैंने क्राउन एरिया पे जो आपको दिख रहा है ये एक मैंने बॉक्स बनाया हुआ है। तो इसमें आपको इसी तरीके से सेक्शन निकाल लेने। सेक्शनिंग बहुत ही इसमें ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें आपको नहीं करना। तो अब देखो, इसमें मैं जो है ब्लाउंडर का यूज़ कर रहा हूँ। ब्लाउंडर से मैं करने वाला हूँ इसको मतलब बालियाज को। तो इसमें मैंने जो ब्लाउंडर लिया वो मैंने स्ट्रिक्स कंपनी का लिया है। तो आप जो है किसी भी कंपनी का ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें स्ट्रिक्स का ही ब्लाउंडर लेना है। तो अब जो है इसमें बात करते हैं कि इसमें जो डेवलपर मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसमें 20 वॉल्यूम डेवलपर का यूज़ कर रहा हूँ, और इसका जो मिक्सिंग रेशो है वो रहेगा आपका, जैसे आपने ब्लाउंडर जो लिया है ब्लाउंडर से 2 गुना आपको ले लेना है इसमें डेवलपर। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपके मन में एक सवाल और होगा कि इसमें मैंने जो है 20 वॉल्यूम ही क्यों लिया है, इसमें मैंने 30 या 40 वॉल्यूम क्यों नहीं लिया है। तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसका एप्लीकेशन का तरीका। तो देखो, इसमें जो है दो तरीके से हम बालियाज करते हैं। एक जो है हम वी बना करके करते हैं, और एक जैसे ये मैं कर रहा हूँ बैक कॉमिंग करके इस तरीके से करते हैं। तो देखो, दोनों तरीके अच्छे हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा ईजी और अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं इस टेक्निक से करता हूँ। तो अब देखो, मैं बता देता हूँ इसको एप्लीकेशन करने का तरीका। तो देखो, ये जो है क्या करना होता है इसमें, एक जैसे आपने एक सेक्शन लिया, पतले पतले सेक्शन लेने हैं आपको। मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपको ½ इंच से भी कम कम सेक्शन इसमें निकाल लेने, स्लाइसेस पतले पतले। तो वो क्यों लेने, देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो, जैसे मैंने अभी ये स्लाइस लिया था, एक सेक्शन लिया, तो इसमें क्या करा मैंने, इसमें जो है मैंने बैक कॉमिंग की। बैक कॉमिंग करना हमें इसमें ज़रूरी है। और देखो, अब ये जो पतले पतले सेक्शन लेने का रीज़न यही होता है कि अगर हम पतले सेक्शन नहीं लेंगे तो बैक कॉमिंग आपके अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं बैक कॉमिंग करनी है तो इसमें पतले सेक्शन लेने पड़ेंगे। तो बैक कॉमिंग क्यों करते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने जो है पहले मैं आपको बता दूँ, एक मैंने पीछे नेक एरिया पे जो था वो मैंने पीछे से एक लिया सेक्शन सीधा, और फिर उसके बाद मैंने जो है एयर की तरफ से और ऐसे मैंने थोड़ा सा तिरछा करके ऐसे सेक्शन लिया है। और ये जो है मैं सेम तरीका जो साइड से भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, सेम तरीका ही रहने वाला है। मतलब कि एयर के पीछे से एक मेरे को तिरछा स्लाइस ले लेना है, सेक्शन ले लेना है, और फिर उसके बाद मैं उस पर करने वाला हूँ बैक कॉम। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखो ये जो है आपको रूट से ½ इंच छोड़ करके करना है एप्लीकेशन। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैं बैक कॉमिंग कर रहा हूँ, और बैक कॉमिंग करने के बाद मैं रूट से ½ इंच छोड़ करके इसका कर रहा हूँ एप्लीकेशन। तो रूट से आपको इसको अप्लाई नहीं करना है, रूट से आपको ½ इंच इसको छोड़ देना है। तो इसी तरीके से पूरे में एप्लीकेशन करना है। और मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा कि आप जो है इसमें अगर किसी की हेल्प ले लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। उससे क्या है, आपका काम भी जल्दी हो जाता है और अच्छे से भी हो जाता है। मतलब कि जैसे आपने क्या करा, आपने ये जो हेयर हैं, बाल हैं, मतलब किसी को पकड़ने के लिए दे दिया। आप जब आप बैक कॉमिंग करते हो तो कॉम जो है वो पीछे स्कैल्प से टच करके छोड़ दिया और उनको पकड़ने के लिए दे दिया। तो उससे क्या है, वो जो बाल है ना वो आपको इरिटेट नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, मतलब आगे की तरफ को नहीं आएंगे। तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें हेल्प मिल जाएगी। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो है मैंने इस साइड का जो सेक्शन लिया है साइड वाला, ये भी मैं सेम तरीके से ही कर रहा हूँ। मतलब एक मैंने तिरछा एक स्लाइस लिया है सेक्शन, और उसमें मैंने बैक कॉमिंग की, और बैक कॉमिंग करने के बाद मैं इसमें कर रहा हूँ एप्लीकेशन। तो इसी तरीके से आपको कर लेना है। और जो ये पीछे जो हेयर जो बच रहे हैं अभी, इसमें भी करना है, वो भी आप देखना कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, आपको अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा। अब देखो, इसमें जो है मैं आपको बता दूं कि बैक कॉमिंग करना क्यों ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो है देखो, बालियाज की जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ ये आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ही ज़्यादा इन में है, और ये बहुत ही ईजी और अच्छा तरीका है। तो बैक कॉमिंग की बता दूँ मैं आपको, बैक कॉमिंग करना इसमें इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बैक कॉमिंग से क्या होता है, जो ब्रेक हेयर है ना, आजकल देखोगे ना आप किसी के भी हेयर, तो उनके ना बीच बीच में से टूटे टूटे बाल हो जाते हैं, तो उनको हम ब्रेक बोलते हैं, ठीक है।
तो जब वो टूट जाते हैं बीच बीच में से, तो अगर हम उनको बैक कॉमिंग से हटा देते हैं टूटे वाले बालों को, तो इसका जो लुक आता है ना, वो लुक कैसा हो जाता है, मतलब अब जैसे हमने बैक कॉमिंग करके पीछे वो कर दिए बाल जो टूटे टूटे हैं, और नीचे जो हमने अब अप्लाई कर रहे हैं हम इसको ब्लाउंडर को कलर कर रहे हैं, और फिर जब हम बैक कॉमिंग को खोलते हैं, और खोलने के बाद क्या होता है, ऊपर से जिन बालों पे कलर नहीं हुआ है, जब उनके साथ वो मिक्स होते हैं, तो मिक्स होने के बाद क्या होता है, वो ऊपर से जो है डार्क लुक आता है और नीचे आके वो लाइट लुक देता है। मतलब कि जो उसकी जो मर्जिंग होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है। डार्क एंड लाइट की जो इसकी मर्जिंग होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और यही बनाती है इसको बालियाज। अगर मान लो एक जैसा ही सेम होने वाला है, मतलब नीचे से भी लाइट और ऊपर से भी लाइट, तो फिर जो है ये बालियाज ही नहीं रहेगा, फिर ये पूरा ग्लोबल बेस कलर हो जाएगा, फिर वो बालियाज में नहीं रहता है। तो हमें अगर बालियाज करना है तो उसके लिए हमें बैक कॉमिंग्स में करनी होगी। और बालियाज के मैंने आपको बता दिया 2 टेक्निक होती है, एक वी बना करके, वी मतलब कंटूरिंग करनी होती है, जो हमें ब्लाउंडर लगाना होता है वो वी शेप में लगा करके हमें लगाना होता है, और एक ये टेक्निक होती है बैक कॉमिंग करके। तो 2 टेक्निक होती है, और दोनों टेक्निक में से आप कोई सा भी कर सकते हो। वो वाला भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, वी जैसे वी बना करके हम करते हैं, वो भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो अब देखो बात करते हैं कि ये जो मैंने आपको बता दिया कि बैक कॉमिंग्स में करना क्यों है ज़रूरी है। अब ये बात करते हैं हम कि इसमें मैंने 20 वॉल्यूम ही क्यों लिया है। तो देखो 20 वॉल्यूम मैंने इसलिए लिया है कि अगर जैसे मान लो हमने पूरे बालों में ये करना है, तो पूरे बालों में अगर मैं इसमें 30 वॉल्यूम लेता हूँ, 40 वॉल्यूम तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बिल्कुल ही नहीं लेना है, वो तो आपको बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना है, आपको 30 वॉल्यूम तक ही इसमें यूज़ करना है। 40 वॉल्यूम का यूज़ मत करना। देखो 40 वॉल्यूम इसलिए यूज़ नहीं करना है क्योंकि 40 वॉल्यूम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बालों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाएगा। वो बाल जो हेयर है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई की तरफ चले जाएंगे, और हो सकता है वो बीच बीच में से टूटने भी लगे। जब आप हाईलाइट्स जब आप चेक करोगे, खोलोगे, देखोगे, तो वो बीच में से टूट भी सकते हैं, बंद हो सकते हैं। तो इसलिए आप उसमें 40 वॉल्यूम का यूज़ नहीं करना। और रही बात 20 वॉल्यूम की, देखो मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जब हम पूरे हेयर पे करते हैं ना, तो इसमें 20 वॉल्यूम मतलब 20 वॉल्यूम से ही करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, नहीं नीचे से जब हम करते करते चलते हैं तो ऊपर नीचे वाले जो हेयर होते हैं वो अच्छे से हो जाते हैं, ऊपर आते आते वो मतलब कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो नीचे वाले हो जाते हैं, तो उसको हटाना भी पड़ता है, ये भी मैं आपको बता दूं। और रही बात 30 वॉल्यूम की, तो देखो हमें क्या है ना, टेक्सचर को देखना भी होता है। अगर मान लो किसी के हीना वाले हेयर हैं या डाई वाले हेयर हैं, तो उसमें आप 30 वॉल्यूम का यूज़ करना, क्योंकि उसमें देखो 30 वॉल्यूम का यूज़ करना ही पड़ेगा। 20 वॉल्यूम से क्या है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और 30 वॉल्यूम का अगर आप यूज़ करते हो तो उससे क्या है, थोड़ा कम टाइम लेगा और जल्दी भी उसमें हो जाएगा। तो ये हो गया 20 वॉल्यूम का मतलब कि तरीका, कि 20 वॉल्यूम आपको इसलिए इसमें लेना है। अब बात करते देखो जो क्राउन एरिया का जो मतलब कि सेक्शन मैंने छोड़ा था बॉक्स, उसमें क्या करना है आपको, उसमें देखो जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने इसमें वीविंग करी है, मतलब इसमें मैं हाईलाइट्स निकाल रहा हूँ। तो इसमें हाईलाइट्स करने के बाद बैक कॉमिंग आपको इसमें भी कर लेनी है। अब देखो बात आ जाती है जो नीचे वाले जो हेयर है उनको क्या करना है, उनको क्या ऐसे ही छोड़ देना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनको ऐसे नहीं छोड़ना है, कलर हमें उन पे भी करना है, लेकिन कलर जो है हम उस पर अगर आप चाहते हो, जैसे हाईलाइट्स मैंने ये बांध दिए, अब जैसे मैंने इसमें ब्लाउंडर में कर रहा हूँ तो इसको मैं सिल्वर फॉइल से इसको रैप कर दूंगा, पैक कर दूंगा मतलब हेयर को। फिर उसके बाद चाहें तो आप नीचे जो बाल छोड़े थे हेयर उस पे भी आप कर सकते हो। अब करना कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो आपको पूरे हेयर में इसी तरीके से मतलब क्राउन एरिया पे जो बॉक्स है इसमें आपको इस तरीके से कर लेना है, लेकिन जो फ्लिक्स वाले हेयर हैं उसमें आपको ऐसे नहीं करना, उसको आपको छोड़ देना है। उसको मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको मतलब कि जो फ्लिक्स रहेगा उसमें आपको वीविंग नहीं करनी है, उसमें सिर्फ बैक कॉमिंग करके आपको और उसको रैप कर देना है। और ये जो हेयर जो बच रहे हैं, ठीक है, ये जैसे कि आपको दिख रहा है फ्लिक्स वाले जो हेयर है, इसमें मैं जो है वीविंग नहीं करने वाला हूँ, इसमें मैं बैक कॉमिंग करूँगा और बैक कॉमिंग करके इसको मैं रैप करने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा, देखो इससे जो फ्रंट पे जो कंटूरिंग होती है ना, एक बहुत ही मतलब अच्छी सी लुक आती है, जैसे आपने वीडियो में या फ़ोटोज़ में देखा होगा, जो फ्रंट पे से जो हेयर आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। तो ठीक है, तो इसमें आपको वीविंग नहीं करनी है। अगर आप वीविंग करना चाहते हो, हाईलाइट्स करना चाहते हो इसमें, तो हाईलाइट्स भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब जैसे कि ये हेयर जो बचते हैं लास्ट में, जैसे कि हमने पीछे जो वीविंग करने के बाद छोड़े थे, तो उस पर क्या करना है आपको, उसमें आपको मतलब कि बैक कॉमिंग उसमें भी करना है। और बैक कॉमिंग करने के बाद हाफ इंच छोड़ करके मतलब कि 1 इंच छोड़ करके, हाफ नहीं सॉरी 1 से 1.5 इंच छोड़ करके रूट से आपको करना है, क्योंकि उसमें जो है ना फिर वो और भी अच्छा सा लुक देने वाला है, क्योंकि फ्रंट से ज़्यादा हम नहीं देंगे, इसमें हमें कम कम ही इसको दिखाना है।
तो इसी तरीके से हमें करना है। अब जैसे साइड में जो है, साइड वाले जो एयर टू एयर जो हमने सेक्शन निकाले थे, उसमें तो आपको ऐसे ही करना है जैसे आपने पीछे किया था, ऐसे ही इसमें आपको कर लेना है। लेकिन जो ये जो क्राउन एरिया वाले हैं, इसमें ही थोड़ा सा आपको बस चेंजेस करनी है, और चेंजेस सिर्फ इतनी ही होनी है। उसमें एक तो हाईलाइट्स आपको निकालना है, और दूसरा जो हाईलाइट्स के जो नीचे हमने हेयर छोड़े थे उसमें बैक कॉम्बिंग करके और उसको रूट से 1 से 1.5 इंच छोड़ करके आप जो है उसमें मतलब कि ये जो है ब्लाउंडर का एप्लीकेशन कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, और इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है मैं साइड से कर रहा हूँ, साइड से वही मैं सिंपल तरीके से कर रहा हूँ, मतलब कि बैक कॉम्बिंग करके जैसे मैंने पीछे किया था, और उसी तरीके से मैं इसमें कर रहा हूँ। तो ये जो हेयर जो मैंने छोड़े हैं क्राउन एरिया वाले, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये किस तरीके से करने हैं। देखो आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको सारा कुछ इसमें करके दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको दिख रहा है जो हेयर जो बचे थे उनको मैंने बैक कॉम्बिंग किया, और रूट से मैंने इसको 1 इंच छोड़ करके मैंने इस पर ब्लाउंडर का एप्लीकेशन कर दिया। हेयर जो हमें बिल्कुल भी कोई से छोड़ने नहीं है, पूरे हेयर पे ही लगा देना है। आपके मन में एक डाउट ये भी होगा कि यार मैंने पूरे बालों में ये लगा दिया तो पूरे बालों में ये दिखेगा, ऐसा नहीं है। देखो मैंने आपको बताया ना, बैक कॉम्बिंग जो हम करते हैं वो इसीलिए हम करते हैं क्योंकि ऊपर से डार्क दिखता है और नीचे से लाइट दिखता है। तो बैक कॉम्बिंग का यही फ़ायदा होता है, और बालियाज भी हम उससे बोलते हैं कि ऊपर से डार्क दिखे और नीचे से लाइट दिखे। तो अब मैं बता दूं आपको ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखो मैंने पूरे हेयर में एप्लीकेशन कर दिया। अब एप्लीकेशन करने के बाद आपको ज़रूर चेक करना है, क्योंकि होता क्या है, नीचे वाले जो हेयर हैं उन पे जो है हो जाता है, और ऊपर वाले जो हेयर हैं उन पे थोड़ा सा लेट भी होता है। तो ये देखो मैं आपको बता दूं, जो ये जो है अगर जिन पे नहीं हुआ है तो उनको आपको छोड़ देना है, थोड़ा वेट करना है। क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं कि मेरे को जो है ज़्यादा लिफ्टिंग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 7 से 8 नंबर तक, तो इतना ही मैं इसको लिफ्ट कराने वाला हूँ। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है ज़्यादा लिफ्टिंग करानी, इसमें 9 नंबर 10 नंबर तक ये जैसे भी है, तो आप अपने हिसाब से इसमें लिफ्टिंग के हिसाब से ही आप इसको उतना देर रख सकते हो। अगर दोबारा एप्लीकेशन करना है तो आप इसको दोबारा भी एप्लीकेशन कर सकते हो। देखो हमें कोई भी काम तुक्के में नहीं करना है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि देखो हमारा काम जो है ना, यही हमें छोटी छोटी सी जो चीज़ होती है ना, यही हमारे काम को निखारती है। तो हमें कुछ भी इसमें स्किप नहीं करना होता। तो अब बात करते हैं, देखो जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये जो है अभी इसमें अच्छे से नहीं हुआ है, तो मैं इसको जो है दोबारा से एप्लीकेशन कर रहा हूँ। तो आप भी इसी तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हो, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, टाइम ले लेता है, तो दोबारा भी एप्लीकेशन हम इसमें करनी होती है, तो हमें दोबारा एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से देखो मैं भी एप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। और रही बात, देखो अब जो है जैसे ये जो है मैं रखने वाला हूँ इसको थोड़ी देर, मतलब कि मैं इसको 15 मिनट में छोड़ने वाला हूँ। और देखो 15 मिनट जो है हो चुके थे, तो मैंने चेक किया तो पूरे हेयर में ये हो चुके हैं। अब जो है अब मैं करूँगा इनको वॉश, और मैं आपको बताऊँ, देखो सबसे मेन चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ अब वॉश के टाइम पे ही। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा बैक कॉम्बिंग आपको कैसे खोलनी है, क्योंकि देखो आपने बैक कॉम्बिंग तो कर लिया, बैक कॉम्बिंग भी तो खोलनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखो जैसे मैंने ये जो है रिंस किया पूरा, फिर रिंस करने के बाद मैंने इसमें जो है हेयर मास्क लगाया। और देखो रिंस जो है आपको वो प्लेन वाटर से करना है, शैम्पू आप इसमें यूज़ मत करना। और ये जो है हेयर मास्क जो मैं लगा रहा हूँ, ये जो हेयर मास्क है ये है मैट्रिक्स का। तो आप जो है किसी भी कंपनी का ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको मैट्रिक्स का लेना है, बस उसका रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए। अब देखो अब बात करते हैं कि बैक कॉम्बिंग कैसे खोलनी है। देखो बैक कॉम्बिंग बहुत इजी तरीके से खुल जाएगी, बस इसमें आपको हेयर मास्क लगाना और उसके बाद आपको इसमें जो है बैक कॉम्बिंग खोलनी है। अब देखो नीचे से स्टार्ट करना है, टिप्स पे से, जैसे मैंने किया था, मतलब टिप्स पे से आपको कॉम्ब करता हुआ जाना है और धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ बढ़ना है, तो बहुत ही ईजी तरीके से खुल जाएगी। इसमें ज़्यादा कुछ मतलब आपको मेहनत नहीं लगने वाली है। और देखो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप जो है इसमें किसी की हेल्प भी ले लेना, मतलब अकेले अगर आप करोगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आप किसी को साथ में ले लेते हो तो ये जल्दी हो जाएगा, मतलब 2-4 मिनट में ही ये हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है किसी की इसमें हेल्प ले लें। तो अब जो है मैं पूरे हेयर में से बैक कॉम्बिंग खोल दूंगा, और खोलने के बाद जो है इसको क्या करना है, आपको हेयर मास्क को प्लेन वाटर से कर देना रिंस। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो सबसे मेन है वो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, जब हम प्री लाइट करते हैं तो प्री लाइट करने के बाद कहीं से ज़्यादा गोल्डन हो जाता है और कहीं से मतलब कि कम होता है, और या फिर ऐसा रहता है कहीं से ऑरेंज भी दिखता है, मतलब कॉपर शेड दिखता है। तो अब जो है हमें इक्वल टोन करना है, तो वो कैसे करना है, देखो मैं आपको शैम्पू से ही करना सिखाने वाला हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी है, देखो हमें पता होनी चाहिए।
कि शैम्पू से भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये मैं शैम्पू ले रहा हूँ। शैम्पू आप कोई सा भी ले सकते हो किसी भी कंपनी का, लेकिन थोड़ा अच्छा वाला लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जिसमें मॉइस्चर हो। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है स्ट्रिक्स का फंकी कलर जो कि है वॉयलेट कलर। अब आपके मन में ये होगा कि वॉयलेट कलर मैं क्यों ले रहा हूँ, वो भी फंकी कलर। तो देखो ये जो है मैं पर्पल शैम्पू बना रहा हूँ, और पर्पल शैम्पू अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ये भी देखो ये बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको पता हो, ज़रूरी नहीं है कि आप पर्पल शैम्पू मतलब कि मार्केट से लोगे। देखो पर्पल शैम्पू अगर आप लेना चाहते हो तो बहुत सारी कंपनी में है, लॉरियल में भी है, शॉर्ट्सकॉप में भी है, और भी कंपनियाँ हैं तो है। और आप अगर वो चाहते हो तो वो उस तरीके से भी आप ले सकते हो। अगर आपके पास नहीं है और आपके पास ये वॉयलेट कलर है तो वॉयलेट कलर से भी आप ये जो है पर्पल शैम्पू बना सकते हो। तो जैसे कि आपको दिख रहा है अब मैंने ये शैम्पू बनाया और ये मैं कर रहा हूँ। अभी ये मैं कर क्यों रहा हूँ तो ये भी तो जानना है। ये देखो मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो गोल्ड जो कलर है ना इसमें, तो मतलब कि हमें जो है ना इसमें येलो टोन जो है येलो को हमें करना है कट। क्योंकि देखो वॉयलेट जो है ना, वॉयलेट जो है वो मतलब कि जो येलो को है येलो को कट करता है, और ये येलो जो है वो वॉयलेट को कट करता है। तो दोनों ये एक दूसरे को कट करता है। तो हमें जो है इक्वल टोन चाहिए, तो उसके लिए हमें जो है येलो को पहले कट करना पड़ेगा। तो देखो इसमें मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये सोचते हो कि ये जो कलर है ये मतलब कि हेयर में आ जाएगा प्री लाइट पे, तो ये आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि ये शैम्पू के साथ कोई भी कलर जो है वो वर्क नहीं करता है, बस वो कटर के तौर पे ही वर्क करेगा, बाकी वो मतलब हेयर पे नहीं चढ़ने वाला। तो जैसे कि आपको दिख रहा था मैंने ट्यूब में से और भी मैंने इसमें से वॉयलेट कलर लिया था, और जिससे कि मैंने इसलिए लिया था जल्दी ये कट हो जाए। और मैं आपको बता दूं, देखो आपको इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ना है, मतलब आपको चेक करते रहना है कि येलो टोन जो है वो कट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कट हो जाता है तो आप इसको वॉश कर देना। मतलब वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा से इसमें हेयर मास्क लगाना है, क्योंकि थोड़ा सा ड्राई ये लगेगा आपको। अब बात करते हैं, अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, अब जो है ये ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर नहीं, ये है स्ट्रिक्स का कटर। मतलब ये कलर नहीं होता है। अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे प्रीलाइट वाले हेयर पे, मैं आपको बता दूं ब्लू कलर नहीं आएगा, वो पूरे हेयर को कर देगा ब्लैक। और ये भी जो है हर कंपनी में आता है ये कटर, जो है लॉरियल में भी शॉर्ट्सकॉप में भी हर कंपनी में मिलता है। कटर अलग होते हैं, इसको हम कलर बूस्टर भी बोलते हैं। तो ये हर कंपनी में आपको मिल जाएगा। देखो फंकी कलर अलग होते हैं, जो मैंने पहले वॉयलेट कलर यूज़ किया था वो फंकी कलर है, वो प्रीलाइट वाले हेयर पे आ जाएगा। लेकिन ये अगर आप करोगे तो ये हेयर को कर देगा पूरा ब्लैक। तो ये जो है शैम्पू में मैंने मिक्स किया, और शैम्पू में मिक्स करने के बाद अब इसका क्या काम है, तो इसका जो है ये काम है, जो कॉपर शेड होता है ना, मतलब ऑरेंज रहता है कहीं से कॉपर रहता है, तो ये उसको कट करता है। क्योंकि जो ब्लू कलर जो होता है ना, ब्लू कॉपर को कट करता है, और कॉपर कलर जो होता है वो ब्लू को कट करता है। तो देखो दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। तो अब देखो इसमें जो कॉपर शेड था वो भी हम कट कर लेंगे, और येलो टोन था वो भी हम कट कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो इक्वल टोन आने वाला है। तो देखो ये जो टेक्निक है ना, ये आपको मैं आप बता रहा हूँ, शायद से आपने पहले नहीं देखी हो या आपको ना पता हो, लेकिन देखो ये जो चीज़ें होती हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें आपको इसलिए मैं बोलता हूँ कि बोला था मैंने स्टार्टिंग में कि आप पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें नॉलेज मिलने वाली है। तो देखो ये जो है ना कलर व्हील के ऊपर हम वर्क करते हैं। जैसे कलर व्हील में ना ये दिखाया हुआ है, आप उसको देखना कलर व्हील को भी। तो कलर व्हील में जैसे कि दिखाया गया है कि इसके जो अपोजिट है, ब्लू कलर के अपोजिट आपको मिलेगा कॉपर मतलब ऑरेंज, और वॉयलेट के अपोजिट मिलेगा आपको येलो, और रेड के अपोजिट मिलेगा आपको ग्रीन। तो ये जो है एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये एक दूसरे को कट करते हैं। तो कलर व्हील का हमारा ये काम होता है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ लाइव करके कि देखो कैमरे के पीछे कुछ नहीं है, जो है आपके सामने। तो जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें से येलो टोन भी कट हो चुका है, और कॉपर भी कट हो चुका है। इसमें हल्का हल्का ऐश टोन आपको ये दिख रहा है, इसी तरीके से आपको ये दिखेगा। तो ये देखो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, आप भी इसको यूज़ करना, और आप यूज़ करने के बाद मुझे खुद बताने वाला हो। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है, पहले कितना ये गोल्डन गोल्डन सा दिख रहा था, मतलब येलो येलो, और अब जो है ये थोड़ा डार्क की तरफ जा चुका है, मतलब ऐश कलर की इसमें रिफ्लेक्ट आ रहा है। तो अब जो है मैंने इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद आपको इसमें हेयर मास्क ज़रूर लगाना है, और वो 5 से 10 मिनट के लिए लगा के आपको छोड़ देना है। और ये जो मैंने अभी शैम्पू किया था ये भी आपको 5 से 10 मिनट के लिए लगा के छोड़ना है। आपको मतलब कि चेक करना है कि कॉपर शेड जो है वो कट हुआ है या नहीं हुआ, चेक करते रहना है। मतलब कि ऐसा ये नहीं कि 5-10 मिनट के लिए आपको लगा के छोड़ दिया। ऐसे तुक्के में आपको काम नहीं करना है, आपको टेक्निकली काम करना है। तो टेक्निकली क्या है ना, हमें चेक भी करना पड़ता है, तो इसीलिए आपको चेक करना पड़ेगा इसमें। और उसके बाद देखो जैसे हमने रिंस किया था, तो हेयर मास्क लगाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए फिर उसको रिंस करना है, फिर हेयर सीरम लगाना है, जैसे कि आपने देखा था मैंने लगाया।
और फिर उसके बाद जो है मैं अब कर रहा हूँ ड्रायर, और ड्रायर के बाद जो ये फाइनल लुक है वो ये आपके सामने है। तो ये फाइनल लुक आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना, और आप चाहते हो मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँ तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।